जो परिवार है उन्होंने आप लोगों को मेरे थ्रू एक मैसेज दिया है। एक्चुअली प्रधानमंत्री जी को उन्होंने मुझे कहा कि आप प्रधानमंत्री जी को ये बताइए, तो मैं 28 जो हमारे शहीद हैं उनके साइड से प्रधानमंत्री को आपके माध्यम से मैसेज दे रहा हूं। प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो शहीद हुए हैं, हम चाहते हैं कि आप उनको शहीद का दर्जा दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए। मैं आज कानपुर गया और वहां पे जो टेररिज्म के विक्टिम थे उनसे मैंने बात की, परिवार से मैंने बात की। कोल्ड ब्लडेड तरीके से उनके बेटे को मारा गया है, बिना मर्सी के। और 28 लोगों को ऐसे मारा गया है, बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता हूं ये कैसे हुआ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने ये किया है, जो भी हैं, कहां भी हैं, they have to pay for this and they have to pay for it properly, not in some half-hearted way, ऐसे आलतू फालतू तरीके से नहीं। they have to pay for it properly, कि इनको याद रहे कि हिंदुस्तान के साथ ये नहीं किया जा सकता है। हमने क्लियरली ऑपोजिशन की और सरकार की मीटिंग में क्लियर हमने लाइन दी है, यूनानिमस लाइन, कि जो हुआ है एक्सेप्टेबल नहीं है। और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% सपोर्ट सरकार को देगा और दे रहा है। नरेंद्र मोदी को एक्शन लेना है, एकदम एक्शन लेना है। और पूरा का पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है। जिन लोगों ने ये किया है, दे हैव टू पे द प्राइस फॉर दिस। जो परिवार है उन्होंने आप लोगों को मेरे थ्रू एक मैसेज दिया है। एक्चुअली प्रधानमंत्री जी को उन्होंने मुझे कहा कि आप प्रधानमंत्री जी को ये बताइए, तो मैं 28 जो हमारे शहीद हैं उनके साइड से प्रधानमंत्री को आपके माध्यम से मैसेज दे रहा हूं। प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो शहीद हुए हैं, हम चाहते हैं कि आप उनको शहीद का दर्जा दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, नॉट इन सम हाफ हार्टेड वे, ऐसे आलतू फालतू तरीके से नहीं। दे हैव टू पे फॉर इट प्रॉपर्ली, कि इनको याद रहे कि हिंदुस्तान के साथ ये नहीं किया जा सकता है। हमने क्लियरली ऑपोजिशन की और सरकार की मीटिंग में क्लियर हमने लाइन दी है, यूनानिमस लाइन, कि जो हुआ है एक्सेप्टेबल नहीं है। पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% सपोर्ट सरकार को देगा और दे रहा है। नरेंद्र मोदी को एक्शन लेना है, एकदम एक्शन लेना है। और पूरा का पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है। जिन लोगों ने ये किया है, दे हैव टू पे। वर्किंग कमेटी में हमारा डिस्कशन हुआ, पूरा समर्थन, फुल सपोर्ट to our forces, best wishes to them, much love to them, complete support from the Congress party and the Congress working committee. मोदी ने अपना खून गर्म होने की दहाड़ लगाई तो राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री पर टूट पड़े। राहुल ने पूछा कि आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है। इसके साथ ही राहुल ने पीएम मोदी के भाषण को खोखला करार दिया। उन्होंने आतंकवाद और भारत पाक सीज फायर को लेकर ट्रंप के दावों को लेकर भी सवाल पूछे। राजस्थान के बीकानेर में पीएम मोदी के भाषण के बाद
राहुल ने उनसे 3 सवाल पूछे हैं। भारत के सम्मान से समझौता करने का आरोप लगाते हुए राहुल ने ट्वीट कर पूछा है, मोदी जी, खोखले भाषण देना बंद कीजिए, सिर्फ इतना बताइए, आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया? ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी? आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है? भारतीय राजनीति में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी नोकझोंक कोई नई बात नहीं है, लेकिन राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर तीखा हमला एक बड़े राजनीतिक संदर्भ में आया है, जहां विपक्ष लगातार सरकार की नीतियों, खासकर विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर सवाल उठा रहा है। राहुल के इस बयान से पहले पीएम मोदी ने बीकानेर की एक जनसभा में गुरुवार को दिन में कहा था, पाकिस्तान एक बात भूल गया कि अब मां भारतीय का सेवक मोदी यहां सीना तानकर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह। राहुल गांधी ने आतंकवाद और विदेश नीति जैसे संवेदनशील मुद्दों को उठाकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। पाकिस्तान और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संदर्भ में पूछे गए सवाल सरकार की कूटनीतिक रणनीति पर सवाल उठाते हैं। यह बयान विपक्ष की उस रणनीति का हिस्सा लगता है जिसमें वह सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की स्थिति को लेकर घेरना चाहता है। राहुल गांधी के इस बयान पर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं आईं। एक्स पर कई यूजर्स ने उनके बयान को समर्थन देते हुए इसे पीएम मोदी की नाटकीयता पर करारा प्रहार बताया। राहुल गांधी के निशाने पर एक बार फिर मोदी सरकार की विदेश नीति है। राहुल ने सोशल मीडिया पर भारत की विदेश नीति को ध्वस्त बताते हुए विदेश मंत्री को जे यानी जयशंकर जी कहते हुए उनसे 3 सवाल पूछे। राहुल ने पहले सवाल में पूछा कि भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा गया। दूसरे सवाल में राहुल ने पूछा कि पाकिस्तान की निंदा करने में एक भी देश ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया। तीसरे सवाल में राहुल ने पूछा कि ट्रंप से भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए किसने कहा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कांग्रेस की ओर से शेयर किए गए विदेश मंत्री एस जयशंकर के इंटरव्यू का वो हिस्सा भी शेयर किया जो उन्होंने नीदरलैंड के एक पत्रकार को दिया है। इस वीडियो के साथ कांग्रेस ने लिखा है कि जब ट्रंप से जुड़ा सवाल पूछा गया तो एस जयशंकर की जुबान क्यों लड़खड़ाने लगी।